what I study, not just study with me। अगर आपके पास पढ़ने के लिए कोई स्टडी पार्टनर नहीं है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ कोई स्टडी व्लॉग शेयर नहीं करूँगी, कोई टाइमिंग शेयर नहीं करूँगी। बस यहाँ पर हम देखेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा और एग्ज़ाम ओरिएंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हर वीक हम अपने टारगेट सेट करेंगे, उन्हें ट्रैक करेंगे और मिलकर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर, डोंट काउंट स्टडी आवर, काउंट completed target। So let's grow together and stay consistent on this journey। हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी चौधरी एंड ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम UPPCS जर्नी को साथ में मिलकर तय कर रहे हैं। इस बार मैंने स्टडी टारगेट लिया है कि मुझे 30 मई तक चैप्टर 3 और 4 कंप्लीट करने हैं। आज 27 है और देखते हैं, ये चैप्टर 3 है। इसमें इतना सब कुछ कवर करना है। यहाँ पे ये सब है और ये 4th है, ठीक है। आज 27 है। अब मुझे देखना है कि मैं अपना टारगेट अचीव करती हूँ या नहीं। और मेरा सेकंड टारगेट है जो इंडियन ज्योग्राफी होती है उसमें पेनिनसुला को ख़त्म करना। आज 28 है और मैं 30 तक इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। और जैसा NCERT के सेकंड चैप्टर में है, प्रायद्वीपीय खंड वाला जो पोर्शन है, सारी पर्वतमालाएं बताई हुई हैं, इनको मैं खूब डीपली करने वाली हूँ। देखते हैं ये कब तक कंप्लीट होता है टारगेट। तो जैसा कि मैंने टारगेट सेट किया था 27 को हिस्ट्री का, अब देखते हैं, आज है 29, तो देखते हैं मेरी क्या प्रोग्रेस रही। तो ये चैप्टर की मैंने रीडिंग कर ली है अच्छे से। ये आप देखिए अंडरलाइन सब हो रखा है। अच्छे से रीडिंग करने के बाद मैंने फिर इसकी एक सेकंड रीडिंग की है। काफ़ी लंबा चैप्टर है ये इतने सारे पेज हैं। इसकी 2 रीडिंग करने के बाद मैंने बनाए हैं इसके नोट्स। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह लिखे हैं, जैसे पुर्तगाली के बारे में। अगला आ जाता है डच, फिर आते हैं अंग्रेज। उसके बाद फ्रांसीसी की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें कर्नाटक युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में। ये कुछ उसके फैक्ट्स हैं। और यहाँ पे पीछे बस डांस यहाँ तक फिनिश हो गया। और अब मेरा 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जो ब्रिटिश विजय के समय में भारत की स्थिति रही है। मुगल वाला पीरियड आता है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मेरे नोट्स भी हो गए हैं तैयार और ये चैप्टर हो गया है मेरा कंप्लीट। और अब मेरा ये वाला चैप्टर स्टार्ट मैंने कर दिया है। आज 29 है। आई होप सो आज नाइट में मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। और हाँ, इसके साथ साथ मैंने इसके PYQ भी लगाए हैं, यानी कि मैंने पहले चैप्टर कंप्लीट किया है, फिर उसके बाद नोट्स मेकिंग की है और उसके बाद मैंने इसके PYQ लगाए हैं। ये वाला चैप्टर है आधुनिक भारतीय इतिहास, घटना चक्र की बुक है, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। और इसके PYQ मैंने लगाए हैं, क्योंकि PYQ लगाने बहुत ज़रूरी हैं। PYQ से हमें एक मतलब पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, एक बात मैंने नोटिस की है इसमें, जो 2010 से पहले PYQs हैं वो बहुत मतलब सिंपल लैंग्वेज में है, और जो अब वाले हैं 22 के 23, 4, 5 ये बहुत लेंथी दी हुई हैं। इनमें जो ऑप्शंस हैं वही बड़ी लेंथी दी हुई हैं। मतलब इसमें मैंने अधिकतर ये पाया है कि मैचिंग ज़्यादा आ रही है। अब फ़िलहाल जो है ना, मैचिंग ज़्यादा आ रही है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें ये 2022 का है, मैचिंग है। ये देखिए 2023 का है, इसमें भी मैचिंग है। लेकिन जो अब आ रहे हैं ना फिलहाल, वो अधिकतर मैचिंग से रिलेटेड आ रहे हैं। देखिए एक ही। अब बात करते हैं सेकंड, हमारा क्या टारगेट था। सेकंड टारगेट था मेरा ज्योग्राफी पेनिनसुला। तो ज्योग्राफी पेनिनसुला मेरा हो गया है कंप्लीट। इसके लिए मैं बड़ी खुश हूँ।
वेट, तो ये हो गया है मेरा कंप्लीट। ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है। इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर में केवल भारतीय स्थिति के बारे में ये सब मेरा हो चुका था, और सेकंड चैप्टर आता है आपका संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। इसमें जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो दिया है प्रायद्वीपीय खंड यानी कि पेनिनसुला। तो पेनिनसुला इसमें ना मतलब ये तो काफ़ी छोटा पोर्शन इसमें दिया हुआ है, लेकिन मैंने ना इसको कम्प्लीटली पूरा कर लिया है। मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये मैंने इसको कम्प्लीटली कर लिया है पूरा। देखिए प्रायद्वीपीय जो होता है वो ये होता है, भारत की जो ये है ना ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है प्रायद्वीपीय पेनिनसुला। सच में मुझे नहीं पता था वाली जो स्टेट हैं वो सब मैंने कवर कर लिया। उसमें मतलब जितनी भी पर्वतमालाएं हैं वो सब मेरी हो गई हैं कंप्लीट। जैसे पहले राजस्थान है, राजस्थान में केवल अरावली है और उसका जो सबसे बड़ा शिखर है वो गुरु शिखर है। फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मेंशन किया हुआ है बस, एक विंध्याचल और एक जो सतपुड़ा है, ये 2 रेंज आती हैं और इसके बीच से आती है नर्मदा रिवर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नीचे ये मेंशन किए हुए हैं जो भी पर्वत श्रेणियाँ हैं इम्पोर्टेंट है। और जो इसकी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है धूपगढ़ पर्वत श्रेणी है, जो सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है मध्य प्रदेश का। उसके बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में मैंने छोटा सा मैंने मैपिंग के थ्रू मतलब ये सब बनाया है, जिससे मुझे मतलब एक विजुअलाइज हो और मतलब एक इमेजिनेशन बनी रहे, ताकि मैं चीज़ों को लंबे टाइम तक माइंड में सेट रख सकूं। और ये महाराष्ट्र का है। इसमें वैसे काफ़ी सारी रेंजेस हैं और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है कलसुबाई। उसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक की जो हाईएस्ट पीक है वो मुल्यानागिरी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सीमोगा, बाबा बुदन और कुद्रेमुख, ये जो है लोहे के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें नंदी हिल्स, जिससे मैचिंग वगैरह आती है, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये नंदी हिल्स, इससे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली हर बार। फिर आता है गुजरात। गुजरात में ये गिरनार, गिर, मांडवा हिल है, बरडा है, ये सब है। मांडवा हिल के लिए बोला जाता है कि इसके चारों तरफ से एक नदियों का जाल होता है जिसको रेडियंट ड्रेनेज बोलते हैं। उसके बाद केरल है। केरल में 3 इम्पोर्टेंट जो रेंजेस हैं वो है नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेनामा, ठीक है। फिर तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है अरमाकोंडा, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम। उसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा में ग्रहजहाट, मलायगिरी और ये टिकरापारा, नयागढ़, महेंद्रगिरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब आते हैं। गोललाटा, रामगढ़ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और झारखंड में है परसनाथ हिल्स और राजमहल हिल्स। तो यहाँ तक हमारा पेनिनसुला के जो स्टेट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और हमारा टारगेट बचा था 4th चैप्टर का, जो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें जो है काफ़ी सिमिलरिटी थी, तो मैंने इसके बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे सिर्फ वही डाले हैं, क्योंकि काफ़ी सिमिलरिटी थी इस चैप्टर में। तो मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 31 मई, जो कि आज है, आज से 3 जून तक के लिए। हिस्ट्री में मैंने लिया है चैप्टर 5, जो कि बहुत लंबा है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसलिए मैंने एकदम से ज़्यादा बर्डन नहीं लिया है। ये चैप्टर 5 है। देखिए काफ़ी युद्ध वगैरह दिए हुए हैं, मैसूर विजय और मतलब काफ़ी युद्ध इसमें दिए हुए हैं, तो इसको मैं काफ़ी अच्छे से करने वाली हूँ। प्लासी, अलीनगर संधि, बक्सर का युद्ध है ना, तो इसको मैं काफ़ी डीपली करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसीलिए थोड़ा केवल एक ही चैप्टर लिया है, ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है। ज्योग्राफी में मैं हिमालयाज़ कंप्लीट करने वाली हूँ, तो ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप भी टारगेट को कंप्लीट कीजिए, कमेंट करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे हम ये सब शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, क्योंकि मेरी वीडियोस ओनली ऑन संडे आती हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।